हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के 21 जो आपके पेपर हुए हैं 2021 के अंदर, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, उनमें हमने एलजेब्रा के जो क्वेश्चंस है वो हमने पिछले वीडियो में किए थे। ये एलजेब्रा का दूसरा वीडियो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन है वो 20 से 38 तक के होंगे। 19 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन किए थे। आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। हमने इस तरह के सीजीएल के जितने भी आपके पैटर्न हैं, अर्थमेटिक की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। हम एडवांस मैथ्स का प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी के हमने और भी काफ़ी वीडियोज हैं वो बना रखे हैं। आई बटन पर लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा स्टोर का, उसमें जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सितंबर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करके हम 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो किस तरह का देखते हैं। 20 नंबर आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 रख लेंगे ना, तो 1/1 प्लस 1/1 बराबर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है सेटिस्फाई। तो हमें बताना है x माइनस वाई, तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर हम रेगुलर तरीके से करें तो हम रेगुलर तरीके से भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम रेगुलर तरीके से करने के बजाय इस तरह से करेंगे तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो हम इसी तरह से इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखो दोस्तों, जो एक तरह के क्वेश्चन है जिनमें वैल्यू पुट होने के बाद में उनके आंसर है वो आ सकते हैं, वही रखें, ठीक है। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ a 12 - a इज इक्वल टू 1। हमें बताना है a की पावर 6 प्लस 16 a की पावर 2। a की पावर 6 नहीं होकर 2 है, ठीक है। इसका जो आंसर हमें बताना है, तो अगर a की वैल्यू दोस्तों हम कितना माने, अगर हम a की वैल्यू 4 मान लेते हैं, 4, ठीक है, तो इससे क्या आएगा, 4 - 3 बराबर कितना, 1 आ रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16/16, तो 16 प्लस 1 बराबर आंसर कितना आएगा दोस्तों, 17। तो वैल्यू पुट होने से 17 क्वेश्चन का जवाब आएगा। इस तरह से हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोस्तों एक ही तरह के क्वेश्चन है वो एक जगह रखे हैं। हम दोस्तों 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हम वैल्यू पुट से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से करेंगे, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों देखो, 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। और x³ माइनस y³ है वो हमें दे रखा है 316। हमें बताना है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है वो 316 343 के आसपास है, जो 7 का क्यूब होता है, ठीक है। अगर हम x को 7 मानने का भी देखो ऐसा तरीका होता है, तो y को कितना मानना होगा, 3, तो तभी तो 4 आएगा, ठीक है। तो अगर हम x को 7 मानते हैं तो उसका क्यूब होता है 343, और 7 3 का क्यूब होता है 27, करने पर हाँ 216 बन रहा है। तो इसका मतलब ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये जो चीज़ है वो क्या है, अगर हम इसे ओपन करें, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 7 उसकी पावर 7 कर सकते हो, ठीक है। तो 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 होता है 2401, 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 81। इसमें से ये घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने घटाया 0, ठीक है, और ये घटाने पर कितना आएगा, 2 23। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2320 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का जवाब वो जल्दी दे सकते हैं वैल्यू पुट की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने मिटा दिया इसे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में जो पूछा हुआ है उसे हम देखते हैं, ठीक है। इसने ऐसे कहा 23 नंबर जो क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दोस्तों 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पूछा है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -3/10। तो हमें बताना है x² प्लस y² क्या होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन का जवाब दोस्तों हम किस तरह से देंगे, देखो हम 2-3 तरीके से दे सकते हैं। या तो हम क्या करें, इस चीज़ का जवाब है वो जो बेसिक तरीका होता है उससे दें, या फिर हम वैल्यू पुट से दें। तो पहले मैं आपको वैल्यू पुट से करके बताता हूँ, फिर मैं जो बेसिक तरीका होगा उससे भी बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करना थोड़ा सा अलग काम हो गया। तो अगर मैं देखो 3 बनाना चाहता हूँ और वो संख्या माइनस में भी हो, इनको जोड़ने पर और भाग देने पर, तो इसका मतलब x और y का जो गुणनफल है, देखो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ना, x प्लस वाई बटे क्या है, xy। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे xy, फिर ऊपर x और y से ऐसे करेंगे तो ये चीज़ ऐसे तो लिखी जाएगी, ठीक है। अब आप ये बताएं x और y 3 है पॉजिटिव, तो इसका मतलब
x और y का जो गुणनफल है वो कितना है, 10 है। हम ऐसा कह सकते हैं ना, x और y आपको पॉजिटिव 3 दे रखा है, तो इस माइनस को हम यहाँ पे तो भी लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। तो अगर x और y आपके पास 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x y कितना होना चाहिए, माइनस का 10। तो माइनस का 10 हम किस तरह से मान सकते हैं, x को 2 मान ले, ठीक है, सॉरी x को 2 न मानकर हम x को तो 5 माने और y को माने माइनस का 2, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि 2 इसे 2 प्लस का मानने पर, इसे माइनस का 5 मानने पर माइनस का 3 आएगा, तो वो माइनस का मतलब पॉजिटिव नहीं आएगा। तो हमें इस तरह से इस चीज़ को मानना होगा, x की वैल्यू तो होगी 5 और y की वैल्यू -2, ठीक है। तो इससे देखो 5 का 2 से गुना 10 हो गया, और 5 में 2 घटाने पर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 25 + 4 दोस्तों कितना आंसर होगा, 29, और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फटाफट क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, है ना। हमें पूरा जो प्रोसेसिंग है वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों हम पूरा प्रोसेसिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसेसिंग आता होगा, मेरे हिसाब से कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर है, उसे देखते हैं। अभी तक तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ना दोस्तों, ये वैल्यू पुट होने की वजह से हो गए थे। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वो अलग तरीके के होंगे, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत अब देखते हैं दोस्तों 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले मैं क्या है कि आपको आराम से इसका पूरा ओपन करके भी बताऊंगा, और जल्दी हम इस चीज़ को किस तरह से करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। 12a + b - 2c, तो हमें बताना है रूट के अंदर AB - BC - C, ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो हम क्या करते हैं, इसका बेसिक तरीके से इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखो 12 को इससे गुणा करूँगा तो ये क्या बन जाएगी चीज़, ये बन जाएगी 12a + 12b, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा 24c, इस तरह से, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर भेजेंगे ना तो ये बन जाएगा a² - 12a, ठीक है। और तो अब मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ a माइनस, अगर मैं इसमें 2 का भाग दूँ, क्योंकि 2ab इसी तरह से तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसमें 2 का भाग दूँ तो a - 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये बनेगा a² + 36 + 2ab, तो ये क्या बनेगा 12a बनेगा। इसी तरह से ये 12b इस तरह भेजें हम, तो ये जो चीज़ है वो b - 6 का स्क्वायर अगर हम बनाएं तो b² + 36 + 6 दूनी 12b, ये भी ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को ऐसे देखें, अगर यहाँ पर 24 है तो वो इस तरफ जाएगा तो वो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को c - 12 इसका स्क्वायर करें तो c² + 12 144, ठीक है। सॉरी इस तरफ आएगा, नहीं प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और हम स्क्वायर करते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, और इसे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो किस तरह से बनेगी, हाँ इसे हम क्या करेंगे, हम 144 कर दिया, अब 12 का 2 से गुना तो हम लिखेंगे 24c, इसी तरह से बनेगा पूरा। और सभी को हम अगर इस तरफ ले आए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये तो आपको समझ में आया, सभी चीज़ों को हम इस तरफ लेके आ गए तो ये क्या बने, ये आपके स्क्वायर बने। तो देखो यहाँ पर a² है b² है, ये भी है, c² है, तो हाँ c² भी है, 216 है क्या, अगर आप 36 और 144 को जोड़ेंगे नहीं तो 216 आएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो सब क्या है 12a, ठीक है। तो इस तरफ हम ले आए तो बराबर 0 बना, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पूरा चीज़ है वो a - 6 + b - 6 का स्क्वायर प्लस c + 12 का होल स्क्वायर बराबर क्या 0 है, ठीक है। इसी तरह से तो हम इस तरह से बोल सकते हैं इस चीज़ को कि a ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो a - 6 भी 0 हो गया, और b - 6 भी 0 हो गया, और हम इसे बोल रहे हैं c + 12 भी क्या हो गया 0, क्योंकि ये अगर 0 है तो ये सभी पद 0 होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं a बराबर दोस्तों हो गया 6, b बराबर हो गया 6, और c बराबर हो गया -12। अब दोस्तों देखो a, b और c की वैल्यू वहाँ पर हम रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्या है कि पूरी लंबी प्रोसेसिंग है, इसको हम जल्दी कैसे करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ऐसा देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रखता है, देखो 2ab ऐसे तो रखता है ना, यहाँ पर a की वैल्यू देखो a के साथ में अगर हम 2ab, ये 2a और b ऐसे तो है, a और b का मल्टीप्लाई तो है, तो अगर हम 2 को इस तरफ कॉमन रख लें फिर हम देखें तो 6 और 1 1,
ए, तो हम ऐसे बोले एक तो ए उसमें पद है और एक 6 पद है ना। इसी तरह से हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो मतलब ऐसा है कि हम डायरेक्टली यहीं से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव है, देखो ए पॉजिटिव आया, बी कैसे आया पॉजिटिव, और सी कैसे आया नेगेटिव आया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पद को तो मिटा देता हूँ और आपको डायरेक्टली इस चीज़ को कैसे काम में लेना है वो बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा खराब होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी और सी के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 2 × 6 बोल सकते हैं, और बाकी के a + b - 2c, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने 2 रखा है यहाँ पर और 6 को हमने अंदर भेजा तो 6a + 6b और -12c, ये इस तरह से बनेगा और 2 यहीं रह जाएगा। मतलब हमें कॉमन सी बात ये समझनी है, यहाँ पर हमें 2 रखना है। उसके बाद में a के साथ में जो वैल्यू आई पॉजिटिव तो वो a की वैल्यू, b के साथ में जो वैल्यू आई वो b की वैल्यू, और c के साथ में जो वैल्यू आई 12 तो c देखो 12 नेगेटिव है। और इस तरह से हम जल्दी बता सकते हैं, है ना। हमें और कुछ भी नहीं करना, a b के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए साथ में। अगर यहाँ पर 9 होता ना तो फिर वो अलग तरह की कंडीशन बनती, वो अगले क्वेश्चन आएंगे जब मैं बताऊँगा। तो अब हम देखो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं a बराबर तो 6, b बराबर 6 और c बराबर -12, और हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं, देखो 6 का 6 से गुणा, 6 का 6 से गुणा 36, ठीक है, माइनस b का c से, तो c 6 से गुणा होगा तो 12 × 6 = 72। अब वो प्लस के साथ हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ प्लस 72 वैसे हो जाएगा। अब 12 का a से गुणा, 12 × 6 = 72, अब माइनस का है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसका रूट करना, 72 आपका कितना बन जाएगा 144, 144 और 36 कितना हो गया 180। अब 180 का रूट क्या होगा, तो 180 36 × 5 होता है, 36 × क्या होता है 5, तो 36 का तो रूट होता है 6 और 5 का होता नहीं है, तो 6√5 क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। और इस तरह से हम जल्दी बता पाएंगे। तो यही जो प्रोसेसिंग है उसको हमने सॉर्ट यहाँ से इस तरह से कर दिया। मतलब आपको यहाँ पर 2 हमें कॉमन रखना है, उसके बाद में हम जो भी a के साथ में होंगे वो उनके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन उसमें अप्लाई करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9a² + b², आपके पास क्वेश्चन है वैसे, c² + 20 बराबर 12a + 2b, तो आपको बताना है रूट के अंदर 6a + 9b + 2c, ये बताना। अब हम पूरी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हम डायरेक्टली देखेंगे। यहाँ हम 2 रखेंगे तो 6 को अंदर भेज देंगे तो आएगा 6a, ठीक है, और इससे गुणा होगा तो आएगा 12b, ठीक है। अब देखो a के साथ में भी 9 और b के साथ में भी कौन है 9, तो हम ये जो 9 है ये 6a/9 ऐसा रख देंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे a की वैल्यू है वो तो होगी 6/9, और जो b की वैल्यू होगी वो होगी 12/9, और इससे अपने जवाब बताएंगे। c के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना होगा, c के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब c का वैल्यू 0 होगा। मतलब यहाँ पर जो चीज़ है उसका हमें भाग भी देना होगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसके साथ में कुछ भी नहीं था, तो हमने a का वैल्यू 6 बताया, b का 12 बताया। अब ये जो चीज़ 9 है तो 9 इस तरफ आ गया, भाग में तो लगेगा ना, तो बस हमें इस तरह से करना है। तो 6/9 तो हम बोलेंगे 2/3, इसे हम क्या बोलेंगे 4/3। ये b का वैल्यू हो गया, ये a का वैल्यू हो गया। अब हम वैल्यू रखेंगे, आंसर लेके आएंगे। a का वैल्यू 2/3, तो यहाँ पर 6 × 2/3, ठीक है, प्लस 9 × 4/3 प्लस c × 0, c 0 है ना, तो इसे हम काटा 3, तो 2 बार काटा 2 दूनी 4, प्लस ये से 3 बार काटे 3 × 4 12 प्लस 0, तो ये बन गया 16। तो 16 किसका होता है 4 का। तो 4 क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, हमने जल्दी से जल्दी जवाब बताया, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 4 होगा। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अभी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे हुए हैं। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे। अब दोस्तों 26 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, x² + 9y² + 4z², ठीक है, बराबर 12x - 2y + 2z - 88। हमें बताना है x - 3y + z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x के साथ में देखो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे और 6 को 2 × 6 ही तो होता है ना 12, तो 6 को अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा 6x - 12y, ठीक है, प्लस 12z, ठीक है। हमें तो इन्हीं से मतलब है। अब x के साथ में कुछ भी नहीं है तो x का वैल्यू हो गया 6/1, 6 पॉजिटिव ही होगा। अब y का वैल्यू क्या होगा, देखो y खुद नेगेटिव है, 12 है, ठीक है, 12 हमने लिया, इसमें किसका भाग दें 9 का भाग दें, तो y का वैल्यू क्या हो गया -4/3 हो गया, ठीक है। अब हम z का देखें तो z के पास 12 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर z के पास कितना है 4,
इसमें 4 का भाग देंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 3, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू इतना और जेड का वैल्यू इतना। अब हम रखेंगे और अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्स का वैल्यू हम रखते हैं 6 माइनस 3y, तो -4/3 इंटू वाई, 3 इंटू 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3y से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 यहाँ पर पहले रख लो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे रख लो, एक ही बात है, प्लस जेड कितना है 3, इससे ये कट गया, माइनस का 4 आया, माइनस का 4 इसे प्लस हो जाएगा तो 6 + 4 + 3, तो 6 4 10, 3 कितना 13 दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है बी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब है वो जल्दी से लिख सकते हैं। आपको बस ध्यान ये जरूर रखना होगा कि यहाँ पर जो चीज़ है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें और आप क्वेश्चन का जवाब जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है, उसे देखते हैं। 27 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन का देखो लेवल बढ़ा है ना, उन्होंने उसी हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर में दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ठीक है, a² + c² + 17 बराबर 2a - 8b - 2b²। हमें बताना है a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया यहाँ आपको 2 ही रखना है, तो 2 ही तो है, सही बात है। तो पर ये जो चीज़ है देखो, ये जो चीज़ है वो यहाँ आ गई b वाला, ये जो b² है वो यहाँ आना चाहिए था। हम इसी तरफ देखते हैं ना कि b के पास में कौन है, तो देखो जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 4। अगर मैं इसे काट कर यहाँ लिखूँ तो ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, कैसे, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो हम इसे तो ऐसे ही रखेंगे, और ये जो चीज़ है ये माइनस का है तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 से हम इसने में तो 2 कॉमन रखेंगे और बाकी वाले को 2 से गुणा कर देंगे, तो इसे हम 4b² ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और 4b² इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा 4b², और यहाँ से हम काट देंगे और यहाँ ले आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं b के साथ में 4 है। ठीक है, ये सीधी सी बात है। a के साथ में देखो कुछ भी नहीं है तो हम a का मान क्या बोलेंगे, a का बराबर 1, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक बात। b के साथ में क्या है, b का वैल्यू क्या होगा, b के साथ में -8 है, पर उसमें हम b के साथ में एक 4 भी है तो इसका भाग देंगे, तो हम a बराबर तो बोलेंगे 1 और b बराबर हम बोलेंगे कितना -2। अब हम क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन का जवाब किस तरह से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब है तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो हाँ यहाँ हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो a का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस, अब c के साथ कुछ भी नहीं है ना तो c का वैल्यू दोस्तों 0 होगा, जैसे मैंने आपको बताया इसके साथ कोई भी पद नहीं है तो 0 होगा। तो 1 प्लस -8 प्लस 0, तो 8 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा -7, तो -7 क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 से 31 तक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो a² - b² का जो फॉर्मूला उससे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जो 4 क्वेश्चन है उनको हम एक साथ ही सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। बराबर 21 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें दे रखा है x² + xy + y² बराबर क्या लिखा हुआ 3। हमें बताना है माइनस का xy है वो क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें बताइए 28 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखो इस चीज़ को और इस चीज़ को हम देखें तो मैंने आपको ये बताया कि ये a² - b² का जो फॉर्मूला होता है a + b और a - b। ठीक है, उसी पे डिपेंड है। तो अगर मैं देखो इस चीज़ को x⁴ + y⁴ इसे एक पद मान लूँ। ठीक है, और दूसरा जो x² और y² है इसे हम मान लें b, इसे हम a समझ लें, इसे हम समझ लें b। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x² + y² है ना, उसका हम क्या करें, उसकी पावर 2 करते हैं। ठीक है, उसकी पावर हम क्या करते हैं 2, और उसमें से हम क्या घटाते हैं, उसमें से हम x हाँ और x और y है ना दूसरा पद। देखो अगर इसकी पावर 4 है तो इसका a पद होगा ये वाला, ये a अगर स्क्वायर है, और ये b² है तो इसका b क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो हम अगर a² और b² करें तो हम इस चीज़ को अगर ऐसे लिखें तो देखो x की पावर, इसका स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 प्लस 2x और x² y², उसमें से हम एक बार x इसका स्क्वायर करेंगे तो x² y² घटाएंगे तो क्या बनेगा।
ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और एक बार घटाने पर अगर ये 2 बार है, एक बार घट जाएगा तो एक बार बच जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही हमारे पास लिखा हुआ है। तो देखो अगर इस चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं तो ये चीज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा तो लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये चीज़ कैसे लिखी हुई है, देखो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, इसे तो हमने a समझा और इसे क्या समझा b, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है a प्लस बी बराबर कितना 3 लिखा हुआ है। तो क्या हम a माइनस बी नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अगर हमें बताना है तो हम इसका इसमें भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे और हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि देखो इसका भाग इसमें देने पर ये पॉजिटिव आता है, इसका भाग पॉजिटिव वाले में देने पर नेगेटिव आता है, तो हमारे पास पॉजिटिव है ना। तो हम इसका भाग है इसमें देंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है और सभी क्वेश्चन में इसी तरह से दिया है, इसी वजह से मैंने पहले आपको समझा दिया कि ये जो पद है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, ठीक है। और ये क्या है, a प्लस बी है, तो हमारे पास a माइनस बी है, वो आ जाएगा a माइनस बी। हमने इस चीज़ को a समझ रखा है, इसे हमने b समझ रखा है, ठीक है। तो a माइनस बी अपने पास इसमें इसका भाग दिया तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक बात है। अब हमने देखो इसे हमने a समझ रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और हमने b समझ रखा है एक्स और वाई को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर इनको जोड़ेंगे ये बराबर कितना है, 3 दे रखा है, ठीक बात है। ऊपर आपके पास हिसाब से इसको मैंने पहले लिख दिया, बस इतनी सी बात है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 7 और 3, तो उसमें 2 का भाग देंगे तो पहला पद आएगा, इसी तरह से आता है। देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा और ये 2 बार आ जाएगा, 7 और 3 10/2 हम 5 बोल पाएंगे, ठीक है। पर हमें ये बताना नहीं, हमें तो बताना है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो मतलब 7 में से दूसरा पद कैसे आता है, तो हम 7 में से क्या करेंगे, 3 में से 7 सॉरी, क्योंकि पहले ये संख्या है उसमें से ये घटाएंगे, तो 3 में से 7 घटाएंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आएगी। तो ये आएगा -4/2, तो हम ऐसे बोलेंगे -2 एक्स वाई की वैल्यू -2, ऐसे होगा, ठीक बात है। तो हम एक्स वाई की वैल्यू अगर -2 बोल रहे हैं, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू -2 आई है, हमें बतानी है माइनस में एक्स वाई, तो हम ऐसे बोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 2 है, इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब को जल्दी दे पाएंगे। हमें करना कितना था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसमें इसका भाग दिया, 7 आ गया। अब 7 हमें दूसरा पद बताना है एक्स वाई, तो हम 7 में 3 घटाएंगे, 4 आएगा माइनस का, उसमें 2 का भाग देंगे तो एक्स वाई हम बोल पाएंगे -2 आएगा, ठीक बात है। अब हमें ये बताना है कि माइनस का एक्स वाई वो कितना होगा, तो वो बन जाएगा +2। अपना क्वेश्चन का आंसर होगा +2, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। अब 29 आगे के जो 4 क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं इसी तरह से, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो वैसे ही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें बताना है x/y प्लस y/x। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या, एक्स वाई। तो हमें देखो ये पहला पद भी पूछ लिया इसने, दूसरा भी पूछ लिया। तो देखो अगर हम 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाला पद तो 7 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाला जो पद है ना ये, ठीक है, माइनस से, और हमने प्लस से कितना लेके आए हम, 3, क्योंकि हमने भाग दिया। पीछे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने किस तरह से किया। तो अगर हम देखो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अब देखो माइनस वाला पद वो ज़्यादा है, किसी भी चीज़ में से घटने पे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब एक पद नेगेटिव है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो फिर 2 का भाग देंगे, तो इससे क्या वैल्यू आएगा इसका। तो अगर हम 7 + 3 उसमें 2 का भाग देंगे तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो 7 और 3 10/2 कितना आएगा, 5। तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे 5, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ गया। और एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दूसरा पद अगर आपको निकालना है, अगर a + b और a - b हो तो उसमें पहला पद दूसरा पद निकालना है, तो हम प्लस करके 2 का भाग देंगे तो बड़ा पद आएगा, और प्लस माइनस करके 2 का भाग देंगे तो छोटा पद आएगा। तो हम 3 में से 7 घटाएंगे। 3 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पद ये है, इसमें से ये घटाएंगे, इसी वजह से, ठीक है। जो पॉजिटिव पद होता है उसमें से हम वो वाला घटाते हैं, तो इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। 7 में से 3 घटाएंगे, 2 का भाग देंगे तो -4/2, तो हम ऐसे बोलेंगे -2। इसका मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है, जैसे कि पिछली बार आया था -2, तो हमने यहाँ रख दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं आंसर आ गया -5/2, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी में। तो डी क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा 29 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर भी दोस्तों इसी तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसी पैटर्न को अलग तरीके से पूछ लिया। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब बस देखो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि उसने थोड़ा बहुत चेंज किया है और क्वेश्चन को इसी तरह से पूछ लिया। जैसे 30 नंबर है, इसने दिया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 273, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, वो हमारे पास है 21। हमें बताना है 1/a प्लस 1/b। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, b यहाँ और a यहाँ, तो हम बोलेंगे a प्लस बी बट्टे ए बी, ये तो आएगा, ठीक है। पिछली बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे था, अब की बार ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ए बी तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं। तो देखो इसमें हम इसका भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 21 से कम 21। तो हम देखो वो पॉजिटिव पद बताने वाले हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो पद है वो कितना आएगा। तो हम इसमें इसका भाग देंगे तब आ जाएगा, ठीक है। तो 21 का भाग इसमें देंगे तो 21 से कम 21, ठीक है। 6 21 3 63 13 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव टर्म तो 13 है, नेगेटिव टर्म है वो 21, इसका मतलब एक चीज़ नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों को जोड़कर हम 21 प्लस 13/2 का भाग देंगे, तो इससे वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की आएगी, और वो कितनी आएगी 21 और 13 बन जाएगा आपका कितना 34 बन जाएगा, बट्टे 2 बराबर कितना आएगा 17। तो इनकी वैल्यू तो आएगी 17। अब ए और बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आएगी, ठीक है। तो 13 में से हम 21 घटाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्योंकि नेगेटिव आएगा। 13 में से 9 घटाने पर ये कितना बन रहा है 8 माइनस का, तो माइनस का 8 बट्टे 2 तो -4 बन रहा है एक्स ए और बी, ठीक है। अब हम दोस्तों ए और बी की तो वैल्यू रख सकते हैं -4, ठीक है। पर ए बी की वैल्यू हम कैसे रखें, तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ को ऐसे करें कि ए बी है, ए और बी जो हमें ज्ञात करना है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो उससे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2 ए बी, ऐसे जाता है। अब हमारे पास देखो ए और बी है वो हमें ज्ञात करना है, तो ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास है, देखो हमने निकाला है 17, ठीक है, प्लस 2 ए बी, तो 2 गुणा ए और बी कितना है -4, तो इससे ये गुणा होगा तो -8 इस 17 में से घटेगा तो 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 3। क्वेश्चन मार्क हमने ए और बी मान रखा था, ए और बी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 3। तो 3 में 4 का भाग देंगे माइनस का, तो माइनस का 3/4 क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका सेम है, बस उसकी प्रोसेसिंग है वो धीरे धीरे बदल रही है, और उनको मैंने उसी हिसाब से सीक्वेंस बेस पे लिया है ताकि आप समझने में आपको कोई समस्या ना हो। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 जो क्वेश्चन है वो एक जैसे थे, तो ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्क्वायर बेस पे है, तो स्क्वायर बेस पे थोड़ा सा अलग है 31 नंबर, ठीक है। तो उसे देखते हैं 31 नंबर को। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ये क्या है बी, ठीक है। आप इस पूरी चीज़ को ए समझें, इस चीज़ को क्या समझें बी। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या आप उस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी एक बार तो, और एक बार ए माइनस बी, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x को x में जोड़ेंगे तो 2x आएगा, y को y में जोड़ेंगे तो माइनस का 2y आएगा, प्लस x को z में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इससे तो ये आएगा प्लस से, तो ठीक है। अब माइनस करके और देखते हैं माइनस से क्या आएगा। इसको माइनस करेंगे इसमें से तो कुछ नहीं बचेगा 0, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो माइनस है, ठीक है, ये देखो एक जैसी चीज़ कट जाती है, इसमें से हम ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसके साथ में 2z आएगा, तो प्लस का 2z आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आंसर आ जाएगा। तो 2z का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4xz, ठीक है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4yz, और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा, है। और इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जो फॉर्मूले के 4 क्वेश्चन है वो अपने पूरे कंप्लीट हो गए। ये किस में लिखा हुआ है 4xz माइनस लिखा हुआ है yz, ठीक है। तो ये एक ए नंबर ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है, तो 31 में ए नंबर जो ऑप्शन है क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32। तो देखो अब दोस्तों 32 से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 38 तक, तो 7 क्वेश्चन एक जैसे पूछे हुए हैं, ठीक है। उनको हम देखते हैं कौन से बेस पे होंगे। ये आपका होगा ए स्क्वायर, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है 0, उस बेस के जो क्वेश्चन होंगे ना वो पूछे होंगे, है ना। तो उनको हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसे कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर माइनस सी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो a प्लस बी का जो स्क्वायर लिखा हुआ है बट्टे ए बी, ठीक है, प्लस b प्लस सी का स्क्वायर बट्टे क्या लिखा हुआ है
बी सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी ए, ये बराबर क्या होगा। तो हम ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है, तो हम सी को उस तरफ भेजते हैं 0 की, तो माइनस का बन जाएगा। तो हम ए बी की जगह माइनस सी लिखे, माइनस सी का स्क्वायर करें, फिर ए बी लिखे, तो ये क्या बन जाएगा सी का स्क्वायर बन जाएगा ए बी। अब इसी तरह से ये वाला चीज़ है, तो इसमें हम क्या है बी सी की जगह ए का लिखेंगे, तो ए का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर बटे क्या बी सी। यहाँ पर क्या बन जाएगा सी और ए है, सी और ए, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर बटे सी ए। अब हम नीचे एलसीएम लेंगे ए बी और सी, तो इससे क्या है इसमें भाग जाएगा सी बच जाएगा, तो सी से ये गुणा होगा, तो सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। अगर आपके पास दोस्तों a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, और abc को अगर आप यहाँ भेज देते हैं इसके बट्टे में, तो यहाँ पर क्या बच जाता है 3, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है 3। ठीक है, तो कंडीशनल क्वेश्चन है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो पॉजिटिव 3 है वो क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो पहले भी एसएससी के एग्जाम में पूछा और सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसकी संख्या भी चेंज नहीं हुई, एकदम से हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये जो चीज़ है वो x प्लस 6 की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 की क्यूब बराबर, अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूँ तो x प्लस 6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 3 और 3x प्लस 5 इस तरह से। तो देखो ये जो चीज़ वैसे ही तो है, ये a है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए क्यूब, इसे हम b समझ लें b, तो ये b है देखो यहाँ पर, और ये क्या है सी क्यूब, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, ऐसे तो है। अगर इस तरह से कोई चीज़ होती है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होगा। ठीक है, तो मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये प्लस ये बराबर 0 होगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0, और इससे हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x कितनी बार आ गया 3 2 5 और 1 6x बराबर 6x प्लस लिखते हैं एक बार, 6 और 3 9 9 और 5 कितना हो गया 14 बराबर 0। 14 को उस तरह भेजेंगे तो माइनस का 14। ठीक है, 6 को इसके भाग में भेजेंगे तो माइनस 14 बटे 6, तो हम क्या बोलेंगे माइनस का 7 बटे 3, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है x। तो माइनस 7 बटे 3 है, सी नंबर जो ऑप्शन है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 33 के अंदर सी नंबर ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं और इसे पूरे को मिटा देते हैं। ठीक है, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अब 34 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो फॉर्मूला है अपना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो बाकी का। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला दोस्तों ऐसा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये सब क्या बन जाएंगे प्लस के, या तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं, किस तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर, ये जो है ना ये वाला पद है, और ये बाकी का ये सेम ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ये सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये ऐसे है ही। इसको हम फॉर्मूले को ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसे, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या करें हम होल स्क्वायर, और उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम ये जो पद है ये वाला पद, वो अगर 3 बार घटा दें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो भी एक ही बात है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2xyz, उसमें से 3xyz घटा देंगे तो माइनस का xyz एक बार तो बचेगा, तो एक ही बात है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हैं, और ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको इसका मान पूछा, देखो इसको पूरे का मान पूछा है, इसका मान पूछा है बराबर xyz की वैल्यू दे रखी है 2, तो जो चीज़ दे रखी है वो हम भर देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करें तो हम 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या करेंगे 3xyz, और वो दे रखा है हमें क्या माइनस का 11, और इससे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दे रखा है जितनी भी चीज़ दे रखी सब भर दी हमने। ठीक है, तो ये बराबर क्या होगा 2 इंटू यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस ये माइनस का 11 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कितना हो गया 37
सॉरी 37, हाँ 37 का 2 से गुणा क्या होगा 74। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 74। तो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, सी में। तो 74 क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगा और इसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे हुए हैं। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो मैं इसे तो मिटा देता हूँ और 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 35 में देखो हमें क्या पूछा है, x + y + z ये पूछा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो तो हमें पूछी है माइनस, तो उसकी जगह हम क्या लिखें, ये इसकी जगह तो हम खाली छोड़ दें, क्वेश्चन मार्क लिख दें। ठीक है, फिर माइनस क्या लिख दें 3abc। तो क्या 3abc हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है x y z है वो -4 है, तो हमने -4 लिख दिया। x y z की जगह हमने क्या लिख दिया -4, क्योंकि इसके बराबर -4 दे रखा है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बराबर। ठीक है, तो x y z की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें x y z की वैल्यू दे रखी है 35 के अंदर x y z की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो 1 लिख दिया हमने, फिर ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, और फिर हम इसका क्या करेंगे, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, और हमें इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है -4। ठीक है, और हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ, बस इतनी सी बात है। ये इससे गुणा होगा, -3 -4 से, तो प्लस का क्या आ जाएगा 12 बराबर 1 गुणा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1 -4 का 3 से गुणा 12, तो 12 पॉजिटिव आ जाएगा। 12 और 1 13 इससे गुणा होगा तो 1 बराबर 13, तो क्वेश्चन मार्क +12, तो 12 को हम उस तरफ भेजेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 13 में से 12 घटकर 1, तो क्वेश्चन का जवाब 1 आएगा। हम क्वेश्चन को आंसर 1 बता सकते हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि आप समझ पाएँ, कोई दिक्कत ना हो। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन के अंदर है सेम इसी तरह की चीज़ है। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ दोस्तों, हमें पूछी हुई है ये बात, x³ + y³ + z³ और उसमें +13। तो ये हम याद करेंगे तभी तो 13 जोड़ पाएंगे ना। तो हमें ये चीज़ बतानी है, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं -3। ठीक है, और x y z की वैल्यू दे रखी है क्या 36 में, हाँ x y z की वैल्यू दे रखी है -16, तो हम लिखेंगे -16 बराबर x + y + z की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, हम 3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, और x y z इसका वैल्यू दे रखा है -12, इस चीज़ का वैल्यू -12। अब हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा 48 बनेगा बराबर ये 3 इंटू ये 3 × 9 12 3 36, 36 और 9 कितना बन गया 45 बन गया क्या। ठीक है, 3 × 9 और 12 3 36, हाँ 36 और 9 45, 45 का 3 से गुणा होता है 135। ठीक है, और उसमें से हम 48 घटा देंगे क्योंकि उस तरह भेजेंगे ना 48 को। ठीक है, तो ये बचेगा 7। ठीक है, और ये 7 बचा और हमने 5 घटाया तो 8, 87 बचा। अब 87 में 13 जोड़ने पर, क्योंकि 87 इसका वैल्यू है, उसमें 13 जोड़कर रूट करने पर ये बनेगा 100 का रूट, और वो बराबर होगा 10। तो 10 क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। तो एक ही पैटर्न पे 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, है ना। इसी पैटर्न पे 7 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे हुए हैं पिछली बार। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है उसे आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या है कि एकदम सीक्वेंस बेस पे क्वेश्चन को ले रखा है ना, ताकि आपको समझने में कोई टाइप की दिक्कत न हो। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर है, उसे देखते हैं। थर्टी 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों क्या पूछा हुआ है, उसमें हमें पूछा हुआ है क्यूब रूट XYZ। तो हमें XYZ का क्यूब रूट पूछा, तो इसके लिए XYZ जो, तो हमें ये चीज़ पूछ ली। तो हमें क्या ये चीज़ दे रखी है क्या, हाँ हमें दे रखी है। देखो x³ y³ और z³ 913 दे रखी है, तो उसकी जगह मैं 913 लिख देता हूँ इसकी जगह। फिर -3 हमें XYZ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे छोड़ देते हैं, ये चीज़ हमें बतानी है बराबर। XYZ हमें दे रखा है 7। ठीक है, बाकी एक चीज़, ठीक है, हमें XYZ है 7 दे रखा है, उसका स्क्वायर करेंगे -3, और XYZ है क्या हमें ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो दोस्तों ये जो चीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पर हमारे पास इस बार x² y² z² है। तो हम इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास x y z ये वाली चीज़ नहीं है, x y + y z y z z x ये नहीं है। तो इस फॉर्मूले में देखो कौन सी चीज़ काम में लेंगे, हम ऊपर वाला फॉर्मूला है वो काम में लेंगे, इसी वजह से मैंने लिखा है। तो x² y² z² हमें दे रखा है 85। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस हमें दे रखा है, और हमारे पास है XYZ। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर एक बार खाली छोड़ देते हैं, XYZ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं XYZ है वो ज्ञात कर लेंगे।
भाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हम ज्ञात कर लेंगे किस तरह से। देखो अगर हम एक्स वाई वाई जेड और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारे पास दे रखा है कितना 7, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या दे रखा कितना 85 दे रखा है ना, 85 प्लस 2। और ये चीज़ हमें पूछी है क्योंकि यहाँ पर रखनी है ना हमें, तो इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह खाली छोड़ देते हैं। ये बनेगा 49 और 85 इस तरफ आके घट जाएगा और उसमें किसका भाग लगेगा बराबर 2 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से ये घटाएंगे 49 में से ये घटाएंगे तो 50 घटा लेते 35, तो ये 36 बचेगा माइनस का। माइनस से 36 में 2 का भाग देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी दोस्तों -18। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ की वैल्यू -18 है, ठीक है। ये हमने याद किया यहाँ पर देखो, तो इसमें एक फॉर्मूला और लगा है और कुछ भी बात नहीं। तो -18 यहाँ पर रखेंगे जैसे ही, तो ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 18 इसमें प्लस होते ही तो 8 और 5 13 हासिल 1 8 और 10 103 बन जाएगा। उसे 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी कितनी, तो ये आएगा 721 आएगा। तो 721 को इस तरफ घटाएंगे और 3x को ऐसे भेज देंगे, तो 913 माइनस 721 बराबर 3xyz। xyz को इस तरफ भेज दिया, 721 को इस तरफ लिया, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से ये घटाया कितना बचेगा, ये बचा 2, ठीक है। यहाँ से ये घटाया बचा 9, यहाँ से ये घटाया 1। अब इसमें 3 का भाग देना है, ठीक है। तो xyz आ जाएगा, तो 192/3 बराबर x y और z। इसमें ऐसे भाग देने पर 6 और 4, तो हम ऐसे बोलेंगे 64। तो x y z की वैल्यू 64 आई है। अब देखो यहाँ पर हम 64 जैसे ही रखेंगे और उसका क्यूब रूट करेंगे तो वो किसका आंसर होता है 4 का। तो 4 अपने क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 38 नंबर। अब दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इस वीडियो का, ठीक है, 38 नंबर है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो क्वेश्चन उसी तरह से पूछा हुआ है। इसमें आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये जो चीज़ है वो पूछी है, तो ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो हम काम में लेंगे, तो इसे हम नीचे वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ पूछी है, हमारे पास देखो इसका जो मान है वो दे रखा है, कितना दे रखा है 74, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ का मान है हमारे पास 74 है बराबर। एक्स वाई जेड भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2, ठीक है, 2 दे रखा है। अब हमें ये जो चीज़ है वो पता नहीं है माइनस, पर हमें ये जो आगे वाला जो टर्म है ना वो भी नहीं पता, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो फिर हम ये चीज़ किस तरह से याद करेंगे, तो एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज़ हमें ज्ञात हो जाएगी। ये हम यहाँ पर रखते हैं। अगर हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, हम इस चीज़ का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ क्या लिखी हुई है हमारे पास, लिखी हुई है 2, तो हमने 2 का स्क्वायर किया, कितना आया 4, ठीक है। अब हमारे पास देखो दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ हमारे पास बस इतना ही लिखा हुआ है ना। तो ये टर्म हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं कि जो टर्म हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज़ को या तो x बोल दें, उस तरह से कर लें, ठीक है। या फिर अगर उस तरह से नहीं करना चाहते तो हम दूसरे तरीके से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या है कि हम उस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम नहीं कर सकते, हमें दोनों फॉर्मूले हैं वो लगाने पड़ेंगे 2 बार, ठीक है, तभी हम याद कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना अपना, ठीक है, तो वो क्या था, ये तो सेम चीज़ थी, यहाँ पर जो चीज़ थी ना वो चेंजिंग थी, तो वो इस तरह से थी x प्लस वाई प्लस जेड और उसका क्या स्क्वायर -3, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरह से था, ठीक है। और ये जो सिस्टम है उसमें हमें रखना होगा। तो हम पहले तो क्या करते हैं, देखो इस चीज़ का वैल्यू 74 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो पहले हम इसका रिजल्ट है वो रखते हैं यहाँ पर, है ना। तो पहले हम ये रखते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपने पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -3, ठीक है। और ये जो चीज़ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे पास ज्ञात हो जाएगा ना। पहले हम ये ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 37 बराबर 2 दूनी कितना 4, ठीक है, -3, ये जो टर्म है वो हम ऐसा लिख देते हैं, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे पढ़ने देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, तो 37 इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, 37 इसमें से घटेगा, क्योंकि इस तरफ ये जो चीज़ क्या है वो पॉजिटिव है, इस तरफ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये घटेगा तो क्या बनेगा 33 में 3, ये जो चीज़ है एक्स वाई जेड, इसका भाग देंगे तो ये कितना आएगा 11। तो हम ऐसा कह सकते हैं, और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि ये चीज़ माइनस में है ना इस वजह से, तो माइनस का 11। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना आएगा 11। तो हम यहाँ पर अब 11 रखते हैं, अब आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो अब हमें नीचे जो फॉर्मूला है ना उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो मान है वो रखेंगे और अपना आंसर है वो आ जाएगा। तो हम देखो 2 दूनी 4 यहाँ पर लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और इसका वैल्यू हमारे पास आ गया, हमने किस फॉर्मूले से लेके आए, हम ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसका हमने यूज़ नहीं किया, देखो इसका हमने यूज़ नहीं कर इस चीज़ का यूज़ किया है ना। अब हम देखते हैं 11 दूनी कितना है, 22, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। ये कितना है, 2 दूनी कितना है अपने पास 4, बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 11 दूनी 22। अब 22 को अगर हम इस तरह भेजेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं माइनस का जो आपका हाँ, ये जो 11 जो वैल्यू आया ना दोस्तों वो माइनस का आया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 22, 22 इस तरफ आएगा तो हम ऐसे बोलेंगे 22 + 4 बराबर कितना, 26। तो 26 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हमने 19 जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछे हुए हैं, ठीक है, उनको हमने सोल्व किया है, वो भी सीक्वेंस वाइज। आगे आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और है, तो तीसरा वीडियो और बनेगा और उसमें हम पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे उसे हम फिनिश कर देंगे। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखा है तो आप प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।